गुड मॉर्निंग क्लास, जीके विद विकास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पॉलिटी का, वो मौलिक अधिकार है। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जो हमेशा बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है मौलिक अधिकार से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो मौलिक अधिकार जो है टोटल जो है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया मौलिक अधिकार। तो कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? सभी भारतीय को नागरिक को मौलिक अधिकार जो कितना अभी वर्तमान में है, पहले कितना था? तो पहले पूर्व में जो मौलिक अधिकार जो है 7 हुआ करते थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को जो है ना हटा दिया गया है और उसको विधि कानून के अधिकार के तहत 300A में रख दिया गया। ये 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 में कर दिया गया था। अभी जो है वो विधि के अधिकार और कानूनी के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो टोटल अभी जो है वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसके बाद शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार है। ये जो है 6 प्रकार का अधिकार है। तो ये जो है ना 14 से लेके 18 है। कितना? 14 से लेके 18 है। इसमें जो है ना 14 में दिया गया विधि के समक्ष, विधि के समक्ष जो है ना अधिकार जो है सभी भारतीय को एक समान अधिकार दिया गया है। उसके बाद 15 इसमें धर्म, जाति, सभी को एक प्रकार का अधिकार दिया गया है, रंग रूप ये वगैरह है ना। उसके बाद 15 है आपको इसमें इसका दिया गया है। ये तो 14 हो गया, 15 में हो गया ये धर्म जाति का हो गया, 16 में है ना 16 अनुच्छेद 16 ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, और 16 में जो है ना सभी को विशेष पद प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया है। और विशेष का एग्जाम हो, किसी भी जो बड़ा पद है उसमें भी आप बैठ सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं और पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है विशेष पद का, विशेष पद के लिए। और उसके बाद 17 में जो है ना अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में दिया गया है। और 18 में जो है ना लास्ट जो है 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। इसमें 18 में जो है ना उपाधियों का अंत दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अस्पृश्यता जो है ना अनुच्छेद किस में दिया गया, तो आपको आंसर क्या होगा उसका? 17 हो जाएगा। बोले विधि के समक्ष जो है ना मौलिक अधिकार में कौन से अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। उपाधियों का अंत कितना में है, तो अनुच्छेद 18 में हो जाएगा। उस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में दिया गया। तो 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल जो 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है, उसमें भी प्रत्येक व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। कहीं पे भी अपना व्यवसाय अपने किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी 28 स्टेट है, वहाँ पे जाके व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, और कहीं भी जाके मतलब प्रोटेस्ट वगैरह होता है वो भी कर सकते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह, इस तरह का 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। ये जो है 19 से लेके 22 तक दिया गया है। कितना दिया गया? 19 से लेके 22 तक है। उसके बाद विशेष अनुच्छेद जो है 19 में हो गया 6 प्रकार की स्वतंत्रता। उसके बाद हो गया 20 में दिया गया जैसे अपराध दोष है। अपराध दोष में दिया गया है क्या कि बाय में कोई व्यक्ति क्राइम करता है, कोई क्राइम कर देता है, ठीक है, उसके तहत जो है उस समय जो है उस क्राइम का जो सजा है 2 मंथ रहता है। कितना मंथ? 2 मंथ रहता है, ठीक है, 2 मंथ रहता है। 2 मंथ रहता है। और चार्जेस जो है, जुर्माना जो है वो 5000 रहती है। कितना रहता है? 5000 रहता है। बट क्या होता है कि वो व्यक्ति उस समय वो पकड़ाता नहीं है, वो कहीं पे चला जाता है। कुछ समय बाद होता है क्या कि वो आता है अपने गांव या अपने घर आता है, तो उस समय जो है ना उस सजा का जो है प्रावधान जो है बदल जाता है। 2 मंथ की जगह पर ये 4 मंथ हो जाता है, ये जुर्माना की जगह पर 10,000 हो जाता है। क्या होता है? 10,000 हो जाता है। तो होता है क्या कि उस समय जो क्या है कि वो भी भूल जाता है कि हम ऐसा कुछ क्राइम किए थे। तो आने के दौरान क्या होता है कि उसको रिगार्ड किया जाता है थाने में और बताया जाता है, गुड मॉर्निंग यही, ठीक है। उसके बाद हो गया, और तो क्राइम के बाद रिगार्ड हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, आके पकड़ता है, और उस दौरान में क्या होता है मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है।
तो उस व्यक्ति जो क्राइम किया था उस समय जो सजा है 2 मंथ का ही रहता है, तो वही सजा दिया जाएगा, ना कि ये 4 मंथ वाला सजा होगा। और जुर्माना जो है 5000 ही लगेगा, ना कि 10,000 लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अनुच्छेद जो है 21, अनुच्छेद जो 21 होता है, 21 में जो है ना ये 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत 2000 में इसको जोड़ा गया था। और इसमें जो है ना 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। सभी बच्चे को जो है ना निःशुल्क शिक्षा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है। उसके बाद लास्ट है आपका 22, इसमें स्वतंत्रता अधिकार में 22 है। और इसमें क्या किया है, जैसे कि गिरफ्तारी संरक्षण है, इसमें होता है क्या है कि गिरफ्तार, अभी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस करने आती है तो वह व्यक्ति का अधिकार है कि किस जुर्म में वो गिरफ्तार कर रहा है वो पूछेगा उससे, और उसके बाद पूछने के बाद ही वो व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। और उसके बाद वो 24 घंटे के अंदर में वो मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाना होगा, और मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, वो मजिस्ट्रेट मतलब कि सज़ा निर्धारित करेगा क्या सज़ा देना है या क्या जुर्माना लगेगा। और उस दौरान जो सज़ा लग जाती है तो अपना जो वकील जो है अपने हिसाब से रखेगा, वो प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी, मतलब कि मनपसंद वकील अपना रख सकते हैं। ये अनुच्छेद 22 में दिया गया। और उसके बाद देखते हैं ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है ना 23 और 24 में, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है 23 और 24 में। 23 में है बलात्श्रम और मजदूरी, बदवा मजदूर के बारे में दिया गया है, और मानव तस्करी के बारे में। जो पहले होता था कि लोगों को मतलब कि रख लेता था, पकड़ के रखता था और उससे काम करवाया जाता था, जबरन काम करवाया जाता था और उसको पैसा नहीं दिया जाता था, मारता था, पीटता था, इस तरह का। तो ये सब जो है कानूनी तौर पर गलत है, ये बहुत ज़्यादा ही अत्याचार होता था इस तरह का, जो अब जो है नहीं, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी होता होगा गाँव में इस तरह का, तो शहर में तो नहीं होता इस तरह का। उसके बाद हुआ क्या कि इसमें जो है ना 23 में मानव तस्करी, लोगों को बेचा जाता था इस तरह, ये 23 में दिया गया। और 24 में जो दिया गया ना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं, ये गैर कानूनी है। और ये जो है ना अनुच्छेद जो है ना 24 में दिया गया 14 वर्ष से कम उम्र के। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से लेकर 28 है। कितना? 25 से लेकर 28 दिया गया। सभी धर्म के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया, वो अपने धर्म के प्रति उपासना वगैरह कर सकते हैं और कहीं भी अपने धार्मिक सम्मेलन में जा सकते हैं, आ सकते हैं, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, इस तरह का। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार। ये जो है ना अल्पसंख्यक के हितों, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं भारत में, हिंदू के अलावा जो भी समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। जैसे जैन है, बौद्ध है, इस्लाम है ना, मुस्लिम समुदाय के हैं, सिख हैं, फारसी हैं वगैरह, ये सब जो है अल्पसंख्यक में। उसको 29 में उसको हित की रक्षा करना, सुरक्षा करना है। और 30 में जो है ना उसको शिक्षा प्रदान भी करना है, एजुकेशन भी प्रदान करना है उसको, है ना, इस तरह का। तो 30 में एजुकेशन और उसकी रक्षा किस में करना, अनुच्छेद 29 में करना है। और इसके बाद जो है लास्ट जो है आपका संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो बोलेगा संवैधानिक उपचार किस में है, तो अनुच्छेद 32 में है। आपसे पूछेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के हितों की रक्षा किस में किया गया है, तो 29 में। उसकी सुरक्षा मतलब कि शिक्षा किस में दिया गया है, अनुच्छेद तो 30 में। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किस में है, स्वतंत्रता मतलब कि व्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, तो आर्टिकल 19 में है ना, इस तरह से। और धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ 25 से 28 है। तो इस तरह का अनुच्छेद जो 32 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें 5 प्रकार का रीट है, अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 32 के तहत इनका है, और 226 जो है हाई कोर्ट, प्रत्येक सभी हाई कोर्ट को ये शक्ति है। रीट जो होता है ना 5 प्रकार का होता है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण, और लास्ट जो है अधिकार भिक्षा।
बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है क्या कि 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट को क्या करना है, मजिस्ट्रेट के पास जो क्राइम होता है पुलिस उसको पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, 24 घंटे के अंदर में उसको ले जाना होगा। परमादेश क्या होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारी को, मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो सरकार के अधिकारी जो है उसको परमादेश देते हैं कि आप का जो कार्य दिया गया उसको पूर्ण रूप से अपना करें और कार्य को सही तरीके से ले चलें। अब प्रतिषेध क्या होता है, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालयों को कार्य रूप से करने के लिए अपना कार्य क्षेत्र से बाहर काम को ना करें। और ये चौथा जो रीट है उत्प्रेषण, इसमें भी ऊपरी न्यायालय बोलता है निचली न्यायालय को ये कार्य जो है आपका कार्य क्षेत्र से कार्य के अंदर नहीं, इस कार्य को आप ऊपर भेजें, है ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, इस तरह से होता है। लास्ट में होता है अधिकार भिक्षा। अधिकार भिक्षा में होता क्या है, जैसे कि असंवैधानिक तरीके से कोई पद को ग्रहण कर लेता है, मतलब चिट वगैरह, मतलब कि किसी भी तरह से मतलब उस पद पे हम बैठ जाते हैं, तो उस अधिकार भिक्षा के तहत जो है उसकी जांच की जाएगी और उसके दौरान क्या होगा कि अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको उस पद से निष्कासित किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। अगर बाय द वे वो सही है, व्यक्ति सही तरीके से आया है जॉब में, तो उस पद को उस व्यक्ति को उस पद पे रहने दिया जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक था मौलिक अधिकार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से और भाग 3 में, कितना में, भाग जो है 3 में रखा गया है और इसे और भी नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ये आज पॉलिटी का जो ये मौलिक अधिकार का टॉपिक था, इसके बाद और भी बहुत सारे अनुसूचियां हैं, पंचायत है, वो सब भी लेके आऊँगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सब। जय हिंद, जय भारत।